पारा कॉम्पिटिटिव जोन बेतिया। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है IQ इंडिया, राष्ट्र की एकता जिंदाबाद। आज आप सभी को हम मिलाने जा रहे हैं पारा कॉम्पिटिटिव जोन सुप्रिया बेतिया के मेंटोर रंजीत सर से, जो कि अपने बहुत संघर्षमय जिंदगी को सहन करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और लाखों बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। रंजीत सर जो हैं अपने टीम के साथ SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सभी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो आप सभी अगर इन क्षेत्रों में इच्छुक हैं तो मैं कहूँगा कि अगर बेतिया चंपारण से आप आते हैं तो आपको अब कहीं दूर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अब अपने क्षेत्र में यानी वेस्ट चंपारण में ही रहकर बिहार पुलिस, SSC, रेलवे इत्यादि की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए विशेष बात करते हैं हम अपने पारा कॉम्पिटिटिव जोन के मेंटोर रंजीत सर से ही। तो सर, पहला सवाल आपसे यह है कि क्षेत्र तो बहुत हैं, पर आप शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों चुने? देखिए, शिक्षा का क्षेत्र चुनने का अर्थ ये होगा, शुरू में जो है मैंने अपना जो गरीबी थी उसमें मैंने होम ट्यूशन पढ़ा कर अपना जीवन जो है व्यतीत किया और जीवन मतलब व्यतीत करने के बाद मैंने नौकरी लिया। तो वहां से पढ़ाने में मेरा अंदर जो एक कीड़ा था, फिर मैं जॉब नौकरी में गया, बहुत सारे नौकरी को निकाला, लेकिन मुझे ऐसा नौकरी चाहिए था जहाँ पे होम पोस्टिंग हो और मैं पढ़ाऊं भी, क्योंकि अंदर से शुरू से ही पढ़ाने का ये था। और शिक्षा इसीलिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही समाज को बदल सकता है। तो कोई भी समाज को अगर बदलना है तो वहां पर उस एरिया को, पूरे आदमी को शिक्षित कर दीजिए, निश्चित रूप से वह एरिया जो है अपने आप बदल जाएगा। लोगों को गलती और सही की पहचानने की आदत हो जाएगी। इसीलिए मैंने जो है इसमें साथ साथ जॉब के साथ साथ शिक्षा का भी चुना हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे सर ने बताया कि शिक्षा का हम क्षेत्र क्यों चुने और बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना है, शायद सर आपको अच्छा लग रहा है। 24 घंटा अगर बच्चों के साथ, सर एक होता है ना, आप घर पर जाते होंगे तो लगता होगा कि शायद मैं कुछ खो के चला आया। हाँ बिल्कुल, जब इंस्टीट्यूट बंद रहता है ना तो या तो इसी छुट्टी हो जाती है तो लगता है कि आज कैसे दिन कटेगा क्योंकि बच्चों के बीच में अब रहना जो है एक आदत सी पड़ गई है। चलिए सर, अगला सवाल आपसे यह है, बच्चों को किस तरह से आप समझने की कोशिश करते हैं? बच्चे को जो देखिए, बच्चे तो शुरुआत में जो भी बच्चे आते हैं तो उन लोग का जो है शून्य समझा जाता है कि कोई बच्चे जो है कुछ नहीं जानता है। उस रूप से उसको समझ के शून्य से स्टार्ट किया जाता है, यानी यहाँ पर जो है जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए, जैसे कि सर ने बताया, 0 इक्वल टू हीरो बनाने की कोशिश किया जाता है। तो सर आप बताइए, उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे शुरुआत तो अच्छी कड़ियों से करते हैं पर आगे चलकर वह अपने मंजिल को पाने से पहले ही उम्मीद तोड़ देते हैं और अपने मंजिल को पाने का चाह छोड़ देते हैं? बिल्कुल ऐसा सर आपको बहुत सारे बच्चों के साथ दिखाई देता होगा। देखिए, जो भी बच्चे शुरुआत में तो चलते हैं, सभी लोग तो चलता ही है कि मुझे सक्सेस होना है, लेकिन लाइफ जो भी अभी के सिनेरियो जो है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो भटकाव की ओर भी ले जाती है। जैसे आजकल मान लीजिए मल्टीमीडिया के क्षेत्र में चले जाइए तो बहुत सारा चीज जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर बच्चे जो है ना भटक जाते हैं। और जहां तक सिलेक्शन के आपने ये बात बोला कि बीच में ही जो है छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए पैसेंस होना बहुत जरूरी है। यस सर। तो जो पैसेंस लूज करेगा उसका जो है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप अगर मेहनत सही रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल सफलता मिलेगी। सर आप 10th पास कब किए थे सर? 10th पास मैं 2001 किया था। 2001 में। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2001 के बाद आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जो आज आप इस जगह पर हैं और बच्चों को पढ़ाई के स्तर पर प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो बहुत सारा जो है संघर्ष का जिंदगी रहा है। मेरा जो है इंटरव्यू भी जो स्टॉक्स पर लिया गया है
तो उसमें भी मैंने कहानी बताया पूरे अपने जिंदगी की, कि मैं भी एक समझिए तो मिडिल क्लास फैमिली में भी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और बहुत सारे चीजें को संघर्ष से, मतलब समझिए कि किसी तरह जो है पढ़कर अपना आदमी जो है अपनी परिस्थिति को मैंने खुद बदला हुआ है। तो वो मैंने मेहनत किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कोई भी मेहनत करेगा अपने मुकाम पर पहुंचेगा। तो सर आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या उन बच्चों के जैसे आपके मन में भी आया कि अपने मंजिल को छोड़कर कहीं चले जाए? हाँ, बीच में आया था एक बार, ऐसा मौका आया कि मैंने जब आईएससी किया तो उसके बाद मेरी एक सिस्टर थी मेरे और से जस्ट छोटी, तो उसका शादी हो गया। तो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली में शादी होने पर वो जो है कर्ज में डूब ही जाता है, खासकर बिहार वाला में तो बिहार वाला चीज बहुत। जी जी जी। अब उसमें क्या हुआ कि वो घर के बड़ा बेटा मैं था, घर कर्ज में डूब गया। अब सबकी आशाएं थी मेरे ऊपर कि ये बाहर जाएगा तो कुछ कमाएगा, और पढ़ने के लिए तो गार्जियन पैसा तो बहुत कम मिलता था। उसके बाद अब पैसा पूर्ण रूप से बंद ही हो गया। तो मुझे भी लगा कि मैं कहीं पे जाऊं, बाहर कमाऊं और घर की अपना परिस्थिति बदलूं। फिर मेरे बात दिमाग में ये आया कि अगर मैं चला जाता हूं तो वही संघर्ष की जिंदगी मुझे पूरी जिंदगी भर काटनी पड़ जाएगी। तो मैंने अपने गार्जियन से वही बात किया कि मैं क्या करूं। तो उन लोगों ने एक बात यही बोला, तो बहुत मुझे मतलब अच्छा लगा यार, और मैंने रोया भी उस बात पर। लोग बोला कि तुम अपने जिंदगी में कुछ जो करना है करो, तुम डिसाइड कर सकते हो। उनकी आशाएं तो थी कि ये बाहर जाए कमाए, लेकिन लोग कहता नहीं था कि पढ़ने वाले हम तेज विद्यार्थी थे। तो वो लोग यही बोला कि हमारे लिए तुम लोग समझो कि हम लोग मर चुके हैं, वैसे लेकर तुम आगे की ओर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, ना 1 रुपया हम घर से देंगे और ना तुमको 1 रुपया घर से तुमसे लेंगे। अब इसी पर हुआ, उन्होंने यही बात बोला। मैंने उसके बाद अपना होम ट्यूशन पढ़ा कर और आगे की कार्रवाई जो है बरकरार रखे, और ईश्वर और अपनी मेहनत के बदौलत 17 ज्वाइनिंग लेटर में गवर्नमेंट जॉब। तो जैसे सर ने यह बताया कि इनकी जो जीवनी है वह बहुत संघर्षमयी रहा है, और बच्चे जो हैं थोड़ी सी जीवनी में दिक्कत आने के चलते अपने संघर्ष को छोड़ देते हैं। तो सर के तरफ से आपको एक मोटिवेशन मिला कि अगर आप भी चाहें तो कोई सामना, देखिए कठिनाई तभी आती है जब उसका कोई ना कोई उपाय रहता है। वैसे कठिनाई आएगी नहीं जिसका इस दुनिया में मतलब कठिनाई का उपाय नहीं हो। क्या सर? बिल्कुल। देखिए समस्या तभी आता है जब उसका समाधान होता है। संघर्ष ही जीवन है। आज मान लीजिए मुकेश अंबानी के बेटा क्या संघर्ष, तो वो क्या लाइफ देखे, ऊंच नीच वही ना देखेगा जो 0 से आएगा। तो अगर मैं जो भी देख रहे हैं लोग से यही बोलना चाहेंगे, बस कभी भी परिस्थिति खराब हो तो घबराइए मत, बस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जैसे हमने बताया कि सर कोचिंग चलाते हैं पारा कॉम्पिटिटिव जोन के नाम से, तो आइए सर से एक बार पूछते हैं कि आखिर किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में यह बच्चों को अग्रसर करते हैं और उनके मंजिल तक, उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। सर आप बताइए किस किस चीज की तैयारी कराते हैं? देखिए ये जो है जनरल कंपटीशन के लिए यहाँ पे है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ पर गरीब तबके के भी पढ़ते हैं, जिनका फी भी बहुत सारे जो है माफ भी किया जाता है। तो मेरा ये ध्येय है कि पैसा जो है ना पढ़ाई में बाधक नहीं आनी चाहिए। और उसमें क्या है कि जो बच्चे जिनका कहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं के क्षेत्र में नहीं जाए तो वो जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ जनरल कंपटीशन का एसएससी, रेलवे, बैंक, अब एसएससी के अंतर्गत में जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल ये सब रहता है। यानी समझिए 1 डे एग्जाम का बिहार पुलिस हुआ, बिहार दरोगा हुआ, तो सभी चीज का यहाँ तैयारी कराई। तो चलिए आप सभी जैसे सर ने बताया कि जिन जिन कोर्स को सर बताए हैं उन सारे कोर्स के लिए आप सभी यहाँ नामांकन ले सकते हैं। एवं साथ साथ सर ने कहा कि गरीबों के लिए
हम माफी को माफ ही कर देते हैं, तो शायद सर की यह महानता है कि यह गरीबों को सोचते हैं, देखते हैं और ये बताए कि मुकेश अंबानी का बेटा क्या देखेगा, संघर्षमय जिंदगी वो क्या देखेगा। तो यह सही है, क्योंकि जैसे खेसारी जी हमारे बिहार के ही हैं, हम उनका ऑप्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वह उनसे ज्यादा सर सीखते हैं। क्या सर आप देखते हैं ना सर? बिल्कुल। अब नहीं, मैं तो थोड़ा सा देखिए, भोजपुरी जो है, अब क्या कहिएगा, भोजपुरी तो हमारी माटी में है, मातृभाषा है, मातृभाषा है। लेकिन कुछ भोजपुरी कलाकार और कुछ भोजपुरी कॉमेडियन के चलते जो है भोजपुरी का परिदृश्य जो है ना गंदे के रूप में आजकल दिखाया है। इसको हम मेरा तो बार बार मैसेज देते ही हैं कि कोई भी आदमी जो है भोजपुरी को बढ़ाई, लेकिन वैसा सही को दिशा चाहिए। आप देखते होंगे भोजपुरी का बहुत सारा कॉमेडियन लोग जो है केवल गाली दे देकर जो है आगे बढ़ता है। अब वो गाली देना लोग देख भी रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं तभी तो आगे बढ़ रहा है। नहीं देखना चाहिए उसको, बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड कीजिए। यस सर, अभी फिलहाल में एक कानून निकला था, आप भी जाने होंगे कि अश्लील गीत बजाने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो गाना बना रहा है और बिहार का तो निकला है, तो जो बिहार के निवासी है उस पर तो पाबंद लगा सकते हैं ना। सर हम कह रहे हैं कि सर एक बात बताइए कि क्या शराबबंदी भी हुई लेकिन वह अभी तक कामयाब नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या अश्लील गानों पर रोक लगा पाएंगे लोग? अब देखिए, सरकार तो अपना जो है काम कर ही रही है। सरकार कहाँ तक जाकर काम करे, खुद समाज को बदलना पड़ेगा। इसमें अब कोई भोजपुरी गाना बजा रहा है तो आप उसको मना कीजिए, क्या ऐसा गाना बजा रहे हैं। तो सर यहाँ एक सवाल सर कि जनता तो बहुत ज्यादा है, हमारे बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन गीत लिखने और निकालने वाले कम है, तो मैं तो पाबंद लगाएंगे पर पाबंद लगाया जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार पर मैं तो एक कहूंगा कि जो बिहार के बाद मान लीजिए बिहार का रूल निकला है, अब मान लीजिए यूपी और झारखंड के गायक पर सिंगर पर तो हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन जिनका निवासी मूल निवासी बिहार के हैं उनके गाने पर हो कि तू अगर लिखेगा तो अगर तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ये वहीं से गाना बंद हो जाएगा। तो क्योंकि हर चीज में पक्ष और विपक्ष होता है, हर चीज में दो सिक्के की दो पहलू होती है। एक ही गाना किसी को पसंद आता है, उसी गाने को किसी को पसंद नहीं आता है। तो ज्यादातर देखिएगा यंगस्टर की आजकल वही चीज मार धार गाना, ये बंदूक की गोली वही अच्छा लगेगा। यानी जितनी गलत चीज होगी उसको अच्छा लगेगा, उसका मन जो है कोमल है, तो पहले ही से हम रोकेंगे तो कुछ तो सुधार होगा। सर आप उन गार्जियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गार्जियन बच्चा कहता है क्रिकेट में जाने के लिए, पुलिस बनने के लिए, आर्मी बनने के लिए, लेकिन किसान को तो जानते ही है वह पढ़ा लिखा नहीं है और उनके बातों को नहीं समझ पाता है और उनको बाहर कमाने के लिए भेज देता है कि नहीं तुम नहीं करो। 12th के बाद कितने बच्चों के साथ होता है कि वो बाहर कमाने चल जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सर क्या कहिए गार्जियन लोग के लिए? मैं गार्जियन लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने बेटे को परखिए, आपका बेटा जिस क्षेत्र में है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग पढ़कर जनरल कंपटीशन, सब लोग हमारे बिहार में जो मानसिकता ये है कि जो लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी, ये सब मानसिकता नहीं। उसके अंदर को पहचानिए, उस लड़के से पूछिए कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर मान लेते किसी चीज में आपको मार्गदर्शन की कमी है तो बिल्कुल मेरे पास आइए, अपने बच्चे को लेकर मैं मार्गदर्शित करूंगा कि उसको करना क्या है। तो अगर वो बच्चा तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल आप समय दीजिए, क्योंकि आपने गलत किया या जो भी परिस्थिति थी जो आप झेल रहे हो वही परिस्थिति में क्यों ढकेल रहे हो अपने बेटे को, आप उसको बनने दीजिए, उसको मौका दीजिए, बिल्कुल रूप से आपकी जो है नैया को पार लगाए। जी सर। सर हम पूछना चाहते हैं कि हमारी खून तो एक है, लाल रंग आपका भी है, वह किसी जाति से व्यक्ति आए, लेकिन लोग जो है शिक्षक के पास बिना जाति देख के बच्चा को भेजते हैं, लेकिन वही वोट देने का समय आता है तो वह जाति देखना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए तो राजनीति मुद्दा है, मैं क्या कहूंगा, कास्टिज्म तो बिहार में कुछ कर भरा हुआ है। जी सर। और कास्टिज्म को ये ऐसा मुद्दा है ना, कास्टिज्म और रिलीजन, जिसको बिहार से तो मुक्त बहुत समय लगेगा।
नहीं हो सकता है सर। वो होगा, लेकिन इसके लिए सबको सोच बदलना होगा। एक खासकर कोई भी कास्ट के है, बड़े नेता को देखता है कि ये मेरा कास्ट है, उसी को वोट देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कार्ड देकर देखना अपने घर के किसी फंक्शन में, क्या वो तुम्हारे घर आएगा? घर के मोहल्ले वाले लोग आएंगे, घर के दूसरे कास्ट वाले आपके घर आएंगे। तो आप लोग एक वोट देने के लिए मारपीट क्यों करते हो? वो जात का है तो जात वाला लाके नहीं करते देगा तुमको कुछ। जो आदमी काम करने वाला है ना, उसको वोट दीजिए आप लोग, ठीक है? तो देखिए, यह सर का कहीं ना कहीं संघर्ष है और यह नॉलेज है। हमको लग रहा है कि यह सर जो है लगातार बच्चों के साथ मिलते रहते हैं और बच्चों के साथ ही अपने जीवन को चलाते हैं, और यह उन्हीं का देन है कि सारे बच्चों के बातों को समझते हैं, मनों को देखते हैं और उन्हीं से सीख लेते हैं। क्या सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यस यस सर। सीखने का आप अंतिम, हम तो बच्चे सबको बोलते हैं, जैसे कभी माने मैथ पढ़ा रहे हैं, देखिए लाख क्वेश्चन पूछे, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि मुझे सब कुछ आता ही, लेकिन बनाने का तो प्रयास। सर उस समय आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना जब आपका बेटा आपके गलती को कभी बताता हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही चीज होता है, अब आदमी इतना ना थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कि घर से गलती करने की प्रयास नहीं करता है। लेकिन कभी होता है तो कोई बताता है, तो आदमी इंसान वही होता है। सही इंसान वही होता है कि वो आदमी, कोई आदमी गलती कर रहा है, मान मैं गलती कर रहा हूँ, कोई बता रहा है, तो सही आदमी ये होगा कि इसको बात को सुनेगा और उसमें अगर आपकी पास कमी है तो आप सुधार कीजिए। वही मैं करता हूँ, कोई बोलता है तो मैं सुधारता हूँ अपने आप। सर मेरे देखने से तो दोस्त वही है जो आपके गलतियों को बताए, बिल्कुल, और हम तो आपको और चढ़ाएगा चढ़ जाएगी। बढ़िया है। वही दोस्त को आप भी सब दोस्ती किए होंगे, लेकिन दोस्त जो है वह आप अगर किसी क्षेत्र में, गलत क्षेत्र में भी आता है तो दोस्त कहता है दोस्त मतलब दोस्त, गलत हो या सही। अरे बहुत, लेकिन हम कहेंगे वो बहुत गलत करता है ना सर, कि गलत में साथ देता है। बिल्कुल, मेरे सारे तो बहुत सारे, जब नौकरी हुआ तो बहुत सारे दोस्त जो है मिले कि आप जो है चलिए थोड़ा सा, मान ली बिहार में बंद था मेरा जो है जॉब था आपका पूना में, तो वहाँ बहुत सारे जॉब वाले चलिए वाइन पीते हैं, बहुत सारे, तो मेरा भाई है, तो मेरा दोस्त है, नहीं पिएगा तो दुश्मनी टूट जाएगी। तो मैं यही बोलता था कि चलो, तो वैसा दोस्त किस काम का है जो गलत आदत ही सिखाए, आज से ही दोस्ती खत्म। चलिए सर, यह आपकी महानता है जो आप सही इफेक्ट को देखे कि मैं किस क्षेत्र में सही हूँ और किस क्षेत्र में गलत हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी दर्शकों से कि सर का इंटरव्यू लेते समय आपने बहुत कुछ सीखा और इनके सारे बातों से आप सभी प्रेरणा लें और आगे चल के आप भी अपने मंजिल को हासिल करें। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।